सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान ने इंतहाई पुरतशद्दुद वीडियो अपलोड कर दी। आलमगीर खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की। वीडियो में एक शख्स हॉल में दाखिल होकर फायरिंग करता है और तमाम अफराद को हलाक कर देता है। क्या उनके जहन में फायरिंग करने वाला इमरान खान है और हॉल में बैठे अफराद उनके मुखालिफिन हैं? क्या उनके जहन में यह है कि इमरान खान अपने मुखालिफिन को गोलियों से भून देंगे? क्या इस कदर पुरतशद्दुद वीडियो शेयर करना किसी जी शऊर को ज़ेब देता है? क्या ऐसी वीडियो शेयर करना लोगों को कत्ल करने की तरफ उकसाने के जुमरे में तो नहीं आता? क्या एक अवामी नुमाइंदा ऐसी ज़हनियत का हामिल हो सकता है? क्या आलमगीर के खिलाफ इस पुरतशद्दुद रवैये के इजहार के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी? तो वीडियो आपने देखी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान ने शेयर की है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बंदूक उठाए फायरिंग कर रहा है जबकि तमाम अफराद को हलाक कर देता है। क्या उनके जहन में फायरिंग करने वाला शख्स इमरान खान है और हॉल में बैठे अफराद उनके मुखालिफिन हैं? क्या उनके जहन में यह है कि इमरान खान अपने मुखालिफिन को गोलियों से भून देंगे? क्या इस कदर पुरतशद्दुद वीडियो शेयर करना किसी जी शऊर को ज़ेब देता है? क्या ऐसी वीडियो शेयर करना लोगों को कत्ल करने की तरफ उकसाने के जुर्म में तो नहीं आता? क्या एक अवामी नुमाइंदा ऐसी ज़हनियत का हामिल हो सकता है? आलमगीर खान ने ये वीडियो शेयर की है और वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक शख्स हाथों में बंदूक लिए फायरिंग कर रहा है। इसी पर ही बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर 24 डिजिटल मीडिया सलीम बुखारी साहब। सलीम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, एक तरफ खान साहब अपने अराकीन को बगावत के लिए उकसाते हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं जिसमें एक शख्स बंदूक उठाए फायरिंग कर रहा है। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जिस रूलिंग पार्टी का हेड जो है वो वायलेंस के लिए उकसा रहा हो, नेशनल न्यूज नेटवर्क जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं उनके ऊपर बैठ के मुख्तलिफ तकारीब में एहतजाज करने की कॉलें दे रहा हो और फेस कर रहा हो वोट और नो कॉन्फिडेंस, उस मुआशरे में फिर किसी तरह की दहशतगर्दी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उभरते हैं। इसकी सिंगुलर जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है, जिस तरीके से वो अपने इक़्तिदार को बचाने की आखिरी सही करते हुए, जिसके बचने का कोई इम्कान नहीं है, जिस तरह वो वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, मुझे तो हैरत है कि वो किस दिमागी कैफियत से दो चार हैं, जिसमें ना उन्हें मुल्क का ख्याल है, ना उन्हें अपनी ग्रेस का ख्याल है, ना उन्हें अवाम की जानो माल का ख्याल है। वो मुंतखब नुमाइंदे जब वोट देने के लिए आएंगे, उनके बारे में ये अहकामात हैं कि उनको रास्ते में रोका जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए। ये कोई तरीका कार है? ये किसी सिविलाइज सोसाइटी में होता है? मुझे तो हैरत है इस दिमागी कैफियत के ऊपर कि आप मुल्क की हर चीज को स्टेक पर डालने के लिए तैयार हैं, बस सिर्फ आपके पास इख्तियार रहना चाहिए। इट इज ओवर फॉर यू मिस्टर इमरान, और आप उसके मुताबिक एक्ट करें, ग्रेसफुली इसको यानी सूरत हाल को हैंडल करने की कोशिश करें ताकि लोग आपको अच्छे लफ्जों से याद करें। जिस किस्म की तशद्दुद आमेज सरगर्मियों पर आप अपने वर्कर को उकसा रहे हैं, इससे ना आपका फायदा होगा ना आपकी पार्टी का फायदा होगा। ठीक है सलीम बुखारी सर, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, हमने इससे कबल भी देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो खुदकुश हमलों की बात करते थे। खान साहब ने आज बगावत के लिए उकसा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं जिसमें गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये अवाम को, कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा जमहूरी मुल्क जहाँ पर आइन है, कानून है, तमाम इदारे हैं, वहाँ आप अपने हामियों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। आज का जो उनका गुजरे हुए चेहरे के साथ खिताब था उसमें यकीनी तौर पर उन्होंने नौजवानों को यही कहा है कि आप बाहर आए, और कहा तो उन्होंने यही था कि पूरा में रहे कि नदी मकसद उनका वो तो करके दिखा चुके हैं 2014 में कि किस तरह से सरकारी इमारतों पर हमले करने हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है, बिल जमा नहीं कराने, कानून तोड़ा जाएगा और हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए जाएंगे बाहर से। तो वो लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये तो एक दीवाने का ख्वाब है। जिन लोगों से इनका पाला पड़ा है सियासी मैदान में वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर
से कहीं ज्यादा ज़हीन, इनसे कहीं बड़े मनसूबा साज हैं और कहीं बड़ी वो पार्टियां हैं। ये एक मुस्लिम पार्टी थी काफ लीग की तरफ पर, वो तो अब तक तो पाकिस्तान के इदारों ने उनको बचाया हुआ है, वरना 2019 में मौलाना फजल रहमान का धरना इमरान खान का धर्म तख्ता करने के लिए बहुत ज्यादा था वो। उसके बाद से PDM की तहरीक भी चली, तो इदारे इनको बचाते रहे हैं। तो ये अगर समझते हैं कि हम ये तशद्दुद वाली फिल्में दिखाकर किसी को डरा लेंगे, धमका लेंगे, तो भाई वो तो आपसे कई गुना ज्यादा आगे हैं। और वो तो ये बार बार कहते रहे हैं कि इदारे बीच से हट जाएं, हम जाने इमरान खान जाने, तो अपनी शामत अमाल को आवाज न दें, बहुत बुरा सलूक होगा आपके साथ। केसेस तो बनने हैं। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार जाता नजर आ रहा है और इक़्तिदार जाने के फौरन बाद सामने जेल नजर आ रही है। वो जेल से बचने के लिए ना समझ नौजवानों को, जिनके जो सियासी तौर पर फांदा नहीं है, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने बेटे बिठाए हुए हैं उन्होंने गोल्डस्मिथ हाउस बरतानिया में, वो अरबों में पल रहे हैं, अरबों रुपए हैं जहां अरबों डॉलर हैं, पाउंड हैं, और यहाँ दूसरे लोगों को वो उकसा रहे हैं। भाई आपने ये कैसा मनसूबा बनाया हुआ है? कोई तशद्दुद आप नहीं कर सकते, आपकी कोई हैसियत नहीं है, किसी गरीब के पीछे कोई आप नहीं मरवा सकते, आप पर मुकदमात बनने हैं हर दो सूरतों में। आपने कोई शरारत की तो बहुत बुरे तरीके से पकड़े जाएंगे, अदरवाइज भी आपने गिरफ्तार होना है। ये अब मैटर ऑफ टाइम है, बस ये चंद घंटे इसमें बाकी रह गए हैं। आप ये इस किस्म की फिल्में दिखा के, अच्छा ये जिस किस्म के MNA इनके, वो फैसल वाडा अदाकार, ये आलमगीर गटरों को ढकने वाला ये भी अदाकार, और इस तरह के अदाकार, ये फैसल जवेद जो है ये भी कोई फिल्म साज मौसीकार या अदाकार ही है सारे और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी सारे अदाकार इनकी हिमायत कर रहे हैं। तो ये अदाकारों की जमात है, ये फिल्मों में चलता है। हम तो खान साहब यही कर सकते हैं कि अपने साथ एक पेट्रोल की बोतल लाएं और हाथ में लाइटर पकड़ें और मुंह से खुद वो तेल फेंकें और उसको आगे जाकर तमाशा दिखा दें। इससे आगे अब इनकी कोई असर नहीं। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तबसरा हमसे शेयर कर रहे थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने जनरल कमर जावेद बाजवा के इस बयान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया कि अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी और तिजारती शराकतदार हैं। कहते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में, जिनकी बरामदात करीबन 15.8 बिलियन डॉलर सालाना और अमेरिकी डॉलर 6.5 बिलियन है। हम इन शराकतदारों की बहुत कदर करते हैं, ताहम खास तौर पर हमारी कुल बरामदात और उमूमी तौर पर कुल तिजारत को बढ़ाने के लिए नई मंडियों को तलाश करना निहायत ज़रूरी है। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने जनरल कमर जावेद बाजवा के इस बयान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया कि अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी और तिजारती शराकतदार हैं। कहते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार यूरोपीय यूनियन और बरतानिया हैं, जिनकी बरामदात करीबन 15.8 बिलियन डॉलर सालाना और अमेरिकी डॉलर 6.5 बिलियन है। हम इन शराकतदारों की बहुत कदर करते हैं, ताहम खास तौर पर हमारी कुल बरामदात और उमूमी तौर पर कुल तिजारत को बढ़ाने के लिए नई मंडियों की तलाश करना निहायत जरूरी है। हुकूमत ने पार्लियामेंट इजलास में हंगामा आराई और खून रेजी का मंसूबा बना लिया है। अपोजिशन अराकीन को पहले पार्लियामेंट लॉजेस में रोका जाएगा। जो अराकीन कौमी असम्बली पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, उन्हें जदोकोब किए जाने का खदशा है। मुजाहिरीन को D चौक से आगे लाया जाएगा। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया। कहा इजलास हो जाए, इसके बाद सबूत सामने लाए जाएंगे। सीनियर तज्जियाकारों ने हुकूमती मंसूबे पर आला अदलिया और इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तसादुम से सिर्फ जमहूरियत का नुकसान होगा। इमरान खान को पार्लियामेंट का फैसला कबूल करते हुए अदम एतमाद का सामना करना चाहिए। इमरान खान के अमेरिका पर नए इल्जामात पर 24 न्यूज का अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से राबिता किया। 24 न्यूज का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अमेरिका के मुतालिक बयान पर भी अमेरिकी महकमे खारजा से सवाल किया, जिस पर अमेरिकी महकमे खारजा का कहना था कि इमरान खान के अमेरिका पर इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। हम पाकिस्तान में आईनी अमल की हिमायत और एहतराम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अमेरिका के मुतालिक बयान पर भी सवालात किए, जिस पर अमेरिकी महकमे खारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान पर मस्बत रद्द अमल का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की अमेरिका पर नए इल्जामात पर 24 न्यूज का अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से राबिता किया गया है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 24 न्यूज के एडिटर नॉर्थ इब्राहिम राजा। इब्राहिम, बताइएगा कि फिर से राबिता किया गया है, अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से क्या रद्द अमल आया है? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम के साथ फोन कॉल्स के सेशन में अमेरिका पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिकी हुकूमत रजीम चेंज के पीछे है और उनकी हुकूमत गिरा रही है।
انہوں نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ اس وقت امریکی حکام اپوزیشن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے 24 نیوز نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو 3 سوالات بھیجے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام درست ہے؟ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا امریکی حکام پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں سے رابطے پر ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر؟ اس پر امریکی محکمہ خارجہ نے ہمیں تحریری جواب بھیجا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے آپ کے سوالات کا بغور جائزہ لیا ہے۔ عمران خان کے امریکہ پر الزامات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں آئینی عمل کی حمایت اور احترام کرتے ہیں اور پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ 24 نیوز نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو امریکہ سے متعلق اہم ترین بیان تھا اس پر بھی ایک سوال امریکی محکمہ خارجہ کو بھیجا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی بات کی تھی اور جنرل باجوہ نے یوکرائن پر روس کے حملے کو بھی افسوسناک قرار دیا تھا۔ اب اس پر امریکی محکمہ خارجہ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس اسٹیٹمنٹ پر مثبت رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے تحریری طور پر جو ہمیں جواب بھیجا گیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دیر پا دو طرفہ تعاون کی انتہائی قدر کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جمہوری خوشحال اور مضبوط پاکستان ہمیشہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ تو تحریری طور پر یہ جوابات 24 نیوز کو دیے گئے ہیں جو ہمارے ویورز ہماری اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری سر۔ سر بہت شکریہ دوبارہ سے وقت دینے کے لیے۔ سر خان صاحب تو امریکہ پر الزامات لگاتے تھے کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تو آج کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جب ہم نے بھی رابطہ کیا، 24 نیوز کی ٹیم نے بھی رابطہ کیا تو بڑا مثبت رد عمل آیا، کیا کہیں گے، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابراہیم راجہ کو مبارکباد دیتا ہوں، 3 دن سے یہ ایکسکلوسیو خبریں جو ہیں وہ دے رہے ہیں ہمارے چینل کے اوپر اور 3 مرتبہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کا رابطہ ہوا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ آج بھی وائٹ ہاؤس کے ساتھ جو انہوں نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا اس کے جوابات آپ نے سنوا دیے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے اس ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں جو خود ایک بہت بڑے ٹیررسٹ کے طور پہ لوگوں کو اکسا رہا ہے خونریزی کے اوپر، جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے حامد میر کی جو خبر آپ نے سنوائی تھی اس پر بھی مجھے بہت حیرت اور افسوس بھی ہے اور مذمت کرتا ہوں میں اس قسم کی تمام ایفرٹس کی۔ دوسری طرف جس کا حوالہ آپ نے ابھی دیا کہ امریکی حکومت کی طرف سے جس طرح رسپونڈ کیا گیا ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ وہ ڈینائی کر چکے ہیں کہ امریکہ کا کوئی تعلق کسی قسم کی نہ سپورٹ سے ہے، نہ کسی فنڈنگ سے ہے، نہ اس سازش سے جس کا یہ تذکرہ یہ جو امیجنیٹ کیا ہوا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے کہ ایک سپر پاور جو ہے ان کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ وہ ان جیسے آدمی جسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا ہے جو ویسے ہی جا رہا ہے آئینی اعتبار سے، تو اس کی سازش تختہ الٹنے کے لیے سازش کرنے کی کوئی ضرورت ہو۔ اور دوسری طرف امریکہ نے جو پازیٹیو رد عمل دیا ہے جنرل باجوہ آج جو صبح سیکورٹی ڈائلاگ جو ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں کی وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کے ہر سٹانس کی امریکہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کی مخالفت ہے، بلکہ امریکہ کی طرف سے اس کو سراہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو وسعت دیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جارحیت ہوئی ہے اور اس کو ہر طرح سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس جنگ کو فوری طور پہ رکنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بالکل برعکس سٹانس لے کے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، پاکستان کی کوئی بہت بڑی مدد کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے مسائل یعنی پیدا کر رہے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دنیا بھر میں مذاق اڑ رہا ہے، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جس رویے کا اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے ایک ایک لمحے ایک ایک بولے گئے لفظ کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری سر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے۔ نوید سر دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر 24 نیوز کی ٹیم نے جب ان سے رابطہ کیا، ابراہیم راجہ نے ان سے رابطہ کیا تو امریکی محکمہ خارجہ کا بڑا پازیٹیو رسپانس آیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، تو خان صاحب تو بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہمارے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آج تو جو ہمارے سیکورٹی کے ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش کے شواہد بھی موجود نہیں ہیں، اور وہ جو مراسلہ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے چند دنوں میں کہ وہ اسد مجید صاحب خود پاکستان آ کے اس کی مدد کرتے پائے جائیں گے اور یہ بھی ایک کیس بنے گا۔ میں آج جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے بر وقت صورتحال کو بھانپا. ہم عالمی سطح پر پہلے ہی تنہائی کا شکار ہیں. چین کے ساتھ تعلقات میں سخت مہری ہے اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے. طالبان کی حکومت جب سے آئی ہے افغانستان میں ہمارے لیے مسائل ہیں, وہ باڑ اکھاڑ رہے ہیں ہم جگہ جگہ سے. انڈیا کے ساتھ بھی ٹینس صورتحال رہی. عمران خان صاحب کا رویہ چونکہ نہ سیاستدان والا ہے, نہ سفارتی سمجھ بوجھ ہے ان میں, نہ ہی کامن سینس ہے. وہ خود ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ مودی صاحب میرا فون نہیں سنتے اور جو بائیڈن مجھے فون نہیں کرتے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت رخصت ہو رہی ہے تو جہاں بہت ساری اور چیزوں کو بگاڑنے کی کوشش کی انہوں نے, وہیں انہوں نے خارجہ معاذ پر بھی اپنی جانب سے ایک بم پھوڑا اور امریکہ کا نام لے کر تنقید کرنی شروع کر دی. یہ ایک بے معنی بات ہے. آپ کی کیا پدی کا شوربہ, امریکہ کو آپ نے کیا کہنا ہے. لیکن اگر وہاں پر یہ چیز نوٹس ہو جائے, ان کو معاملہ ایسا آ جائے تو پاکستان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آپ یاد کریں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب انہوں نے ایبسولوٹ اگنور کا نعرہ لگایا تو امریکہ نے کہا کہ بھئی ہم نے مانگا کیا ہے. پھر وہ ہمارے جو سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے سیشن اجلاس میں بتایا, سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں, کہ امریکہ نے سرے سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی, یہ انہوں نے اپنے طور پر چیز چلا دی. اب یہ بات انہوں نے کر دی. تو آج جو قمر جاوید باجوہ ہمارے آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا کمپیکٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں, بالکل نہیں ہیں. ہم روس, چین یا امریکہ جو بھی ہے ان کے ساتھ اپنے مفادات کے تحت تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور چین اور امریکہ سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں. پھر رشیا نے جو اگریشن کیا یوکرائن پر, جس کی پوری دنیا مخالفت کر رہی ہے, اور اب تو روس بھی پریشان ہے. کل ان کے وزیر خارجہ انڈیا پہنچے تو انہوں نے خود کہا کہ انڈیا ثالثی کا رول پلے کر لے اس معاملے میں. تو آج جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا ہے اور بڑے کلیئرٹی کے ساتھ عالمی برادری امریکہ کو بتایا ہے. اور پھر امریکی رسپانس جو آیا ہے 24 نیوز کی کوئری پر, وہ بھی بڑا پازیٹیو ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں جمہوریت چاہتے ہیں, پراسپیرٹی چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اسٹرانگ پاکستان جو ہے وہ بنے, اور یہی ہمارے مفاد میں ہے. اگر پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہوگی, غربت ہوگی, مہنگائی ہوگی, سیاسی غیر یقینی ہوگی, تو اس سے خطہ متاثر ہوگا. تو ایک بڑا پازیٹیو بیان دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کی قدر کرتا ہے, جو ماضی کے معاملات ہیں اس کو بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک جاتے ہوئے سیاستدان کی خام خواہ کی جو ہے ایک کہنا چاہیے گرفت کریٹ کرنے کی کوشش تھی, جسے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنا دیا. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ثنا بچہ صاحبہ نے. ثنا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ثنا صاحبہ کہیے گا, جب سے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے, وفاقی وزراء ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے, اور جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہترین تعلقات ہوں. اور دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے جو امریکہ پر الزامات ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو کس کی بات پہ یقین کریں ہم؟ دیکھیں عقل, شعور اور لاجک سے تو خیر پاکستان تحریک انصاف کی پوری جو ماشاءاللہ کابینہ بھی ہے, اور خان صاحب خود اس سے بالکل ہی ظاہر ہے ان کو کوئی سینس نہیں ہے, لاجیکل گفتگو ان سے ہوتی نہیں ہے, دلیل سے یہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے سوچا کہ پہلے وہ کشکول ہم نے توڑنا تھا, پھر ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھانی تھیں, پھر ہم نے IMF کے پاس جانے سے بہتر تھا ہم کو خوشی کر لیتے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے پاس بھی گئے اور لیٹ گئے, اور اس کے بعد ان کی ساری شرائط بھی مانی, اس کے بعد تمام تر چیزوں کے بعد قرضے بھی لیے, اور اتنے سارے بلز پاس کیے جو کہ اپوزیشن نے ان کے خلاف کھڑے ہو کر نعرے بازی بھی کی, لیکن چلے وہ پھر بھی منظور ہو گئے. اور یہ تمام تر چیزوں پر اس وقت امریکہ کے شکر گزار بھی تھے, اس وقت IMF کے بھی شکر گزار تھے, اور یہ بار بار کہتے تھے کہ اپوزیشن ہے تو اور کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی. تو دیکھیں اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے اور آپ کے خلاف آپ کے بقول امریکہ نے کیے, تو امریکہ کو کیا سوٹیبل ہے؟ امریکہ کو ایک اسٹیبل پاکستان تو سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ایک اسٹیبل پاکستان سے تو مطلب ہے کہ CPEC کا پروجیکٹ چلے گا, چین یہاں پر آئے گا, پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی. ان کو پرابلم چائنا سے ہے, ان کو پرابلم پاکستان سے تو نہیں ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا خان صاحب کو کوئی واقعی بیٹھ کے فورن پالیسی سمجھا دے اور فورن ریلیشن سمجھا دے, اور ملک سے کیا مفاد لیے جاتے ہیں اور ملک کے ساتھ ڈپلومیسی کی حدود بتا دے, تو شاید خان صاحب کو شرم آ جائے. لیکن ظاہر ہے نہ شرم نہ لحاظ ہے ان کو, اور نہ ہی کی آئین کی بات کرتے ہیں. اور یہ عوام کے جو سب سے بڑے دوست بن رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں لٹیروں سے ڈاکوؤں سے بچانا ہے, مطلب امریکہ میں ان کے اکاؤنٹس ہیں, اسی لیے یہ ملک کے خلاف سازش میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اسی لیے سازش میں انوالو ہیں, اور اربوں روپے بھی انہوں نے لے لیے ہیں. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ان کی اپنی دعا ہے, جس کے بعد عدم اعتماد آئی ہے,
या ये आलमी साजिश है। और अगर आलमी साजिश है तो जिसकी नफी करती है 24 न्यूज़ ने 2 बार आपको पता है कि ये किया है, और उनके दोनों तरफ से जवाब आया है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके खिलाफ साजिश करने में। और वाकई खान साहब ये साजिश जो आप कर रहे हैं अपनी आवाम, अपनी फौज के खिलाफ, वो अब सबको नजर आ रही है, बहुत ऑब्वियस हो गया है। और ये खान साहब का बचपना है, खान साहब जिद करना चाहते हैं, खान साहब चाहते हैं कि कोई एडवेंचरिज्म हो, कोई उनको बताए क्या सही है और क्या ठीक है, उस कॉस्ट पे कि कुछ हो जाए इस मुल्क में। और आज शेख रशीद का गैर जिम्मेदाराना बयान के एस्टैब्लिशमेंट आ जाए और इनको मतलब कोई शहबाज शरीफ ना आए, फलां ना आए। आपने जो मतलब अपनी ये अगर बयानबाजी जारी रखी तो जाहिर है कि हमने IMF का नेक्स्ट कर्जा लेना है, अवाम के ऊपर उसका असर आएगा, आपके खसारे खत्म हैं, आपका डॉलर मजीद बढ़ गया है, आपके खसारे का अमाउंट बढ़ गया है क्योंकि डॉलर बढ़ गया है। खान साहब अल्लाह का वास्ता है, मुल्क में आगे भी चलना है, आपके बाद मुल्क नहीं खत्म हो जाएगा नाउजुबिल्लाह, ना वो होगा और ना आपकी कोई कामयाबी होगी आपकी ख्वाहिशात की। लेकिन प्लीज मतलब ये करना बंद कर दें, क्योंकि ये अवाम दुश्मनी है, ना ये मुल्क दुश्मनी है, ना ये फौज दुश्मनी है, ना ये पॉलिटिशियन से दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है और वो मत करें। ये अवाम दुश्मनी है। सना बुच्चा साहिबा, सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना कीमती तबसरा हम तक शेयर कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद थे। इब्राहिम, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं कि तहरीके अदम एतमाद से कबल सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए। इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। मुतालिका लोगों को सिर्फ मारगला रोड से दाखिले की इजाजत होगी। तहरीके अदम एतमाद से कबल सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। मुतालिका लोगों को सिर्फ मारगला रोड से दाखिले की इजाजत होगी। तहरीके अदम एतमाद आज सुबह 11 बजे पेश की जाएगी और आज सुबह 11 बजे इजलास होगा और इस हवाले से इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर तैनात की गई है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। मुतालिका लोगों को सिर्फ मारगला रोड से दाखिले की इजाजत होगी। तहरीके अदम एतमाद आज सुबह 11:30 बजे पेश कर दी जाएगी। आज इजलास होगा और इस इजलास के हवाले से सिक्योरिटी को भी काफी सख्त कर दिया गया है और इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास अजीम। वकास, कहिएगा वहां पर क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का जो मरहला है वो आखिरी बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और तहरीके अदम एतमाद के जो वोट हैं उससे पहले यहाँ पर इस्लामाबाद में रेड जोन में जो सिक्योरिटी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस के एहलकार हैं, रेंजर्स हैं और FC है, उनको अलर्ट कर दिया गया है। रेड जोन का जो एरिया है इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और सरीना चौक, अयूब चौक और नादरा चौक के ऊपर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रेड जोन में दाखिला होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता खोला गया है जो कि मारगला रोड पर है, जहां पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी तैनात है और हर आने जाने वाले जो शख्स है उसकी जामा तलाशी ली जा रही है और उसके बाद फिर उसको पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं और अहम सरकारी इमारतें हैं रेड जोन के अंदर, वहाँ पर भी पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात की गई है, क्योंकि अपोजिशन रहनुमाओं का ये कहना है कि उनको ये इतलात मिली है कि कल तहरीके अदम एतमाद के मौका पर हो सकता है कि रेड जोन के अंदर हंगामे हों, प्रोटेस्ट हों, क्योंकि PTI के जो वर्कर्स हैं उनको ये उनको कहा गया है कि वो कल तहरीके अदम एतमाद के मौका पर इस्लामाबाद में पहुंचे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। तहरीके अदम एतमाद से कब जो PTI के वर्कर्स हैं वो इस्लामाबाद में पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि कुछ शहरों से भी PTI के जो वर्कर्स हैं वो कल यहाँ पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जिसके लिए जो पुलिस है और ज़िले इंतजामिया है उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने हिफाजती इंतजाम भी कर रखे हैं और तमाम इदारों को अलर्ट भी रखा गया है। जी, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे। वकास, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली के आज के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इस्लामाबाद के रेड जोन को हसास तरीन एरिया करार दे दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं।
एजेंडे के मुताबिक कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग की जाएगी। असम्बली सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों में 2000 से जायद रेंजर्स और 4500 FC के जवान शामिल होंगे, जबकि विफाकी वजारत दाखिला में खुसूसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने वालों की फहरिस्तें पुलिस को पहुंचा दी गई हैं। मारगला रोड चेक पोस्ट पर इजलास से कबल 10 बजे के करीब हंगामा आराई का खदशा है। आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने वालों की फहरिस्तें पुलिस को पहुंचा दी गई हैं। मारगला रोड चेक पोस्ट पर इजलास से कबल 10 बजे के करीब हंगामा आराई का खदशा है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी। सगीर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये देखें, आज जो है वो कौमी असम्बली का इजलास है और तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होनी है और इस हवाले से पुलिस को जो है वो तमाम तर फहरिस्तें और तफसीलात पहुंचा दी गई है। जिन शख्सियात ने जो है वो पार्लियामेंट हाउस में शामिल होना है और उनकी गाड़ियों की तफसीलात भी फराहम कर दी गई हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि मारगा रोड जो ट्रेल सी है वहाँ पर पुलिस की चेक पोस्ट जो है उनको ये सारी तफसीलात फराहम की गई हैं, लेकिन इजलास से 1 घंटा पहले वहाँ पर जो है वो कारकुनों के जमा होने का अंदेशा है और वहाँ पर हल्ला गुल्ला या हंगामाराई हो सकती है। ये मुख्तलिफ खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है जो कि हुकाम को दी गई है और कहा गया है कि झगड़े की सूरत में मारगा रोड का जो वाहिद रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। अगर वो रास्ता भी बंद हो जाता है, जो वाहिद एंट्री पॉइंट है, तो उसके बाद वहाँ से शिरकत करने वाले जो हैं वो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और पीटीए कारकुनों की जो मकामी क़यादत है वो वहाँ पर पहुँचेगी और डी चौक तक भी वो पहुँचेंगे। हंगामा या धांधली या हंगामा राय की सूरत में जो है वो पुलिस और इंतजामिया को तौहीन अदालत का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आला अदलिया की जानिब से अमन व अमान कायम रखने के हवाले से पुलिस और इंतजामिया को वाज़ेह हदायत जारी कर रखी हैं। जी सगीर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में नंबर गेम की बात करते हैं कि ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमत का गेम ओवर हो गया है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद से अब तक बाजी तेजी से पलटी और हुकूमत की अक्सरियत अक़लियत में बदल गई। हुकूमती इत्तेहाद के वोट 180 से कम होकर 166 हो गए, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद बढ़कर 174 हो गई है। ये तादाद तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 22 अरकान के अलावा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमती इत्तेहाद में पीटीआई के 155, काफ लीग के 4, जीडीए के 3, अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में नून लीग के 84, पीपल्स पार्टी के 56, जेयूआई के 14 मेंबर्स हैं, एएनपी का 1, बीएनपी के 4 आजाद अरकान, जबकि एमकेएम के 7 अरकान भी अपोजिशन से आमिले हैं। जमहूरी वतन पार्टी का 1, मुस्लिम लीग काफ का 1 और बाप के 4 वोट मजीद शामिल हुए। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी टूट फूट भी अहम है। अब तक उसके 22 मुनहरिफ अरकान अपोजिशन की हिमायत कर चुके हैं। पंजाब असम्बली में किसका पलड़ा भारी? पंजाब असम्बली में आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। वज़ारत आला के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज आमने सामने हैं। हमजा शहबाज का पलड़ा भारी है। जहांगीर तरीन, अलीम खान और असद खोकर ग्रुप ने नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मजीद बात करते हैं अली अकबर से। अली, आगाह कीजिएगा। जी, मरकज के बाद अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी कायदे ईवान का जो इंतखाब है वो आज होगा। आज जो है वो 11:30 बजे पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होगा, जिसकी सदारत जो है वो कायम मकाम स्पीकर सरदार दोस्त मुजारी करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपने जो इख्तियारात है वो डिप्टी स्पीकर को सौंप दिए गए हैं। आज 2 जो उम्मीदवार है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। मुश्तरका अपोजिशन जो है उनके उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ है, जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ है, उनके उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही हैं। चीना ग्रुप की जानिब से जो है वो चौधरी परवेज इलाही की हमायत का ऐलान किया गया है, तो दूसरी तरफ जो है वो तरीन ग्रुप की जानिब से मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार थे हमजा शहबाज शरीफ, उनकी हमायत का ऐलान किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो है तरीन ही ग्रुप के कुछ 3 के करीब जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ के बजाय परवेज इलाही की हमायत का ऐलान किया और यकीन दहानी कराई है कि वो परवेज इलाही को वोट कास्ट करेंगे। इसी तरह कुछ और भी सियासी जो है वो
जोड़ तोड़ की गई है। कौन जीतता है, 186 जो है वो अरकान असम्बली की हमायत हासिल होगी तो वही कायदे ऐवान होगा। देखते हैं कि आज क्या फैसला होता है। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब की वजारत आला के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला है। कायदे ऐवान बनने के लिए 186 वोट दरकार हैं। तरीन ग्रुप हमजा शहबाज के साथ खड़ा हो गया। अलीम खान ग्रुप और असद खोकर ग्रुप ने भी हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है।